तो एथेनॉल 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 यानी गन्ने वाला पेट्रोल, गन्ना का जूस वाला पेट्रोल। तो अभी सोशल मीडिया पे यही चल रहा है, लोगों की बाइक ख़राब हो रही है, लोगों की कार ख़राब हो रही है। क्या तो मिलावटी पेट्रोल है, एथेनॉल वाला पेट्रोल है। अब गांव में लोगों को समझ ही नहीं आता कि एथेनॉल वाला पेट्रोल क्या है, ये मिलावटी पेट्रोल क्या है, सरकार कर क्या रही। आज आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। हम अपने व्हाइट बोर्ड पे लिखे भी हैं एथेनॉल और E20 पेट्रोल। अब देखिए एथेनॉल और E20 पेट्रोल है क्या भैया। पहले जो पेट्रोल आता था ना, कंपनियां जो पेट्रोल सप्लाई करती थी या पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल मिलता था उसमें 100% पेट्रोल होता था। उस पेट्रोल को लेते थे, गाड़ी में डालते थे, गाड़ियाँ चलती थी। अब क्या है कि अब पूरे दुनिया में लोग एथेनॉल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और एथेनॉल की तरफ क्यों जा रहे हैं दुनिया में, या भारत के लोग क्यों जा रहे हैं, भारत सरकार क्यों जा रही है क्या कि जब आप सादा पेट्रोल, प्योर पेट्रोल को गाड़ी में डालते हैं, चलाते हैं, तो उससे जो निकलने वाला धुआं है, गाड़ी से जो धुआं निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो पर्यावरण को ख़राब कर रहा है, वातावरण में जहरीला हवा फैलाता है, उससे सांस लेने में तकलीफ होती है या और भी बीमारी हो सकती है। एक तो ये बात हो गया, इसलिए एथेनॉल को लाना ज़रूरी है। पूरे दुनिया में लोग पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स कर रहे हैं, भारत सरकार भी मिक्स करने की तरफ आगे बढ़ चुकी है या बढ़ रही है। अब देखिए एथेनॉल, पहले समझिए कि एथेनॉल क्या है। ये मान लीजिए कि पहले क्या है कि 100 का 100 लीटर आप लाते थे, 100 लीटर आपको पेट्रोल चाहिए तो एक ड्रम में 100 लीटर पेट्रोल होता था, आप ले आते थे। अब क्या है कि अगर आप 100 लीटर कहीं से पेट्रोल ला रहे हैं तो आप उसमें ये समझ लीजिए कि उसमें 80 लीटर जो है सो पेट्रोल की मात्रा है पूरा, और 20% क्या है पता है, गन्ने का जूस, मक्के का जूस, ये गेहूं का जूस, इस तरह से चावल का जूस, यानी मक्का गेहूं सड़ जाता है, गन्ने से जो जूस निकाला जाता है, एक लिक्विड निकाल लिया जाता है, गन्ना का, मकई का, गेहूं का, सबका, और आपस में मिला करके एक लिक्विड बनाया जाता है, और उसी लिक्विड को पूरे प्योर पेट्रोल में मिला करके और पेट्रोल में 20% मिक्स कर दिया जाता है। वही एथेनॉल हो गया, वही एथेनॉल वाला पेट्रोल हो गया या E20 पेट्रोल हो गया। यही तो हुआ। अब ऐसे समझते हैं, जैसे आप फुल क्रीम दूध लेते हैं, आप कभी टोंड लेते हैं, टोंड में क्या होता है कि कुछ पानी मिक्स रहता है, फुल क्रीम दूध में क्या होता है कि प्योर दूध रहता है, बस ऐसा ही है। अब देखिए ये एथेनॉल वाला पेट्रोल तो आने लगा है भारत में। E20 का मतलब सीधा साफ है कि पेट्रोल में जो है सो 20% एथेनॉल की मात्रा है, यानी 20% गन्ने वाला, मक्का वाला, चावल वाला जूस की मात्रा है। उससे अब गाड़ी चल रही है या चलाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए पहले वाला जो पेट्रोल आप डालते थे तो आपकी गाड़ी पहले वाला प्योर पेट्रोल के लिए कैपेबल है ना। आपकी गाड़ी जो बनाई गई थी भारत में 2023 से पहले जितनी भी गाड़ियां बनी है, बाइक, कार, वो जो है सो E20 पेट्रोल पे चलने के लिए कैपेबल नहीं है। यानी गाड़ी का जो सिस्टम कंपनी पहले बनाई थी, उसका पाइप हो या कार्बोरेटर हो या पूरे इंजन हो, वो तो 100% पेट्रोल से चलने लायक थी। अब क्या है कि E20 वाला पेट्रोल जब आप डालते हैं उसमें तो गाड़ी उसको सहन नहीं कर पाता है, उसके लिए कैपेबल नहीं है। तो कभी क्या होता है कि फ्यूल सप्लाई वाला पाइप ख़राब हो जाता है, कभी गाड़ी का इंजन ख़राब हो जाता है, आपकी माइलेज घट जाता है, तो ये होता है वो होता है, दुनिया भर की परेशानी हो रही है। अब आप कहेंगे कि परेशानी होती क्यों है और ये परेशानी से निपटारा क्या है। भैया इसका परेशानी का निपटारा कुछ नहीं है। 2023 के पहले वाला बाइक है आपके पास, 2023 के पहले वाला कार है, तो वो जो है सो E20 पेट्रोल को सपोर्ट नहीं करता है। E20 पेट्रोल से जब उसको चलाएंगे तो उसमें दिक्कतें आएगी। आप कहेंगे कि आज ही दिक्कत आ जाएगी, नहीं, दिक्कत नहीं, आज ही नहीं आएगी। धीरे धीरे उसका फ्यूल सप्लाई वाला पाइप ख़राब हो जाएगा या इंजन ख़राब हो जाएगा या माइलेज घटेगा, तो 6 महीना में, साल भर में, 2 दिन में, 4 दिन में, महीने दिन में उसमें फ़र्क दिखने लगेगा। यानी खराबी आएगी, नहीं आएगी ऐसी कोई बात नहीं है, खराबी तो आएगी ही आएगी। अब देखिए लोग कहते हैं कि फिर E20 वाला पेट्रोल आया क्यों, भारत सरकार क्यों लाया। देखिए भारत सरकार को भी एक्सपेरिमेंट तो करना ही था, E20 वाला या E25 वाला या E30 वाला पेट्रोल लाना ही था, लाने की तो ज़रूरत है, इसको आप समझिए। मगर भारत सरकार क्या करती, पहले जो 2023 में बंद हुआ E20 सपोर्टेड गाड़ी बनने लगा 2023 में, तो 2030 में लागू करती सरकार, 2035 में लागू करती, क्योंकि जो गाड़ियां, जो लोगों ने 2023 से पहले गाड़ी खरीद लिया, कार खरीद लिया, बाइक खरीद लिया, वो क्या कार बाइक को फेंक देगा। उसके पास तो वही कार है, वही बाइक है और उसको चलाना है। अब क्या है कि E20 वाला पेट्रोल उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं चल रहा है, गाड़ियाँ ख़राब हो रही है। तो देखिए ये भारत सरकार का दिक्कत है और भारत सरकार का दिक्कत है इसमें। अब क्या है कि सरकार को ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अगर सरकार ऐसा किया भी है तो इसका ऑप्शन है ना भाई, इसका ऑप्शन रहता है। देखिए
हमको एथेनॉल युक्त पेट्रोल चाहिए ही चाहिए। पूरा दुनिया में एथेनॉल वाला पेट्रोल यूज होगा तो हमारे भारत में भी एथेनॉल वाला पेट्रोल यूज होगा। हम भी जैसे दुनिया चलेगी वैसे हम भी चलेंगे। जैसे दुनिया ग्लोबल वार्मिंग नहीं चाहती है ऐसे हम भी भारतीय हैं, हम भी ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं कि वातावरण साफ़ सुथरा रहे, वातावरण में जहरीली हवा न फैले। हम भी एथेनॉल वाला पेट्रोल यूज करेंगे या फिर एथेनॉल वाला पेट्रोल यूज करने से थोड़ा पैसे का भी बचाव होता है। क्योंकि पहले क्या होता था पता है, 100% पेट्रोल ही जलता था। अब क्या है कि पेट्रोल जो है सो अगर 80 लीटर पेट्रोल है तो 20 लीटर उसमें जो है सो गन्ने का, मक्के का, गेहूं का जूस मिला देते हैं, तो 20 लीटर जो पेट्रोल था उसका कम खपत हो रहा है ना, यानी कि थोड़ा बचत हो रहा है ना। तो देखिए वो सब के लिए जनता राजी है, भारतीय लोग राजी हैं, मगर सरकार और जनता के बीच में मतभेद कहाँ पर पैदा होगा मैं बताता हूँ। सरकार को पता था, सरकार के पास डेटा था, आंकड़ा था, पता था कि 2023 से पहले बहुत सारी कार बाइक जो बनी लगभग यार करोड़ों में है, 20 करोड़ मान लीजिए कि कार और बाइक है जो ये एथेनॉल वाला पेट्रोल को सपोर्ट करता ही नहीं, बिल्कुल नहीं करता है। तो अभी ये कार और बाइक कैसे चलेगी? लोग फेंक देगा, हटा देगा, उसको नहीं हटाएगा ना, कबाड़ में नहीं बेचेगा ना, उसको तो चलाना है। सरकार को यहाँ पे क्या करना चाहिए था कि 2035 तक सरकार को 2 कैटेगरी का पेट्रोल रखना ही चाहिए था। ठीक है, उन्होंने E20 एक पेट्रोल लिया है, दूसरा एक 100% वाला जो प्योर पेट्रोल पहले आता था वो रखना चाहिए था। ठीक है, प्योर पेट्रोल का दाम थोड़ा ज़्यादा रहता, अरे ये 100 रुपये लीटर है तो 150 रुपये लीटर रहता है, 140 रुपये लीटर रहता है। लोगों के पास ऑप्शन रहता है। लोग अगर चाहते कि नहीं कोई बात नहीं एथेनॉल वाला पेट्रोल डला करके अपनी बाइक को खराब करना है तो वही डलाते, नहीं लोगों को लगता कि नहीं एथेनॉल वाला बाइक, एथेनॉल वाला पेट्रोल को हमारा बाइक अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, कार सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम वो पेट्रोल नहीं लेंगे, हम ओरिजिनल वाला पेट्रोल ले लेते हैं, पहले 100% वाला पेट्रोल ले लेते हैं। और धीरे धीरे भारत में भी जब सभी लोग, पूरे जितना लोग हैं वो पूरा एथेनॉल सपोर्टेड बाइक और कार खरीद ही लेगा, तब क्या ज़रूरत है वो आप 100% वाला पेट्रोल मत चलाइए, अब एथेनॉल वाला ही पेट्रोल चलाइए। अरे E20 क्या, आप E30 भी चलाइए, E40 भी चलाइए, E50 भी चलाइए, कोई बात नहीं, आप चलाइए ना। मगर क्या है कि अभी जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है और इसमें 1, 2, 3, 4, 500 इस तरह से लोग तो है नहीं, इसमें तो करोड़ों में लोग हैं। मैं बता रहा हूँ ना, एक लगभग बता रहा हूँ कि 20 करोड़ लोग तो ऐसे हैं ही जिनके पास E20 पेट्रोल पे चलने वाला बाइक या E20 पेट्रोल पे चलने वाला कार नहीं है, उसके सपोर्ट के लिए भी नहीं है। अब देखिए मैं बताता हूँ, अब भारत सरकार यहाँ कर सकता है, आप लोग हम लोग मिलकर के अगर मांग उठाएं, भारत सरकार सिंपल सी बात है कि 2 तरह का पेट्रोल रखेगा। एक पेट्रोल वो रहेगा जो 140 रुपये लीटर रहेगा, 150 रुपये लीटर रहेगा, एक पेट्रोल वो रहेगा जो 100 रुपये लीटर रहेगा एथेनॉल वाला। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, तो हम सरकार को दोषी नहीं बताएंगे, हम घूमते नहीं फिरेंगे कि हमारा ये हो गया, वो हो गया, हो गया। ऑप्शन दिया ना, अरे ऑप्शन देने के लिए देखिए मिनटों में दिया जा सकता है, क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, मान लीजिए कि आलू खरीदने के लिए जाते हैं, आलू का भी 3 कैटेगरी रहता है यार। एक रहता है एक ये आलू है 20 रुपये किलो, एक ये 18 रुपये है, एक ये 16 रुपये है। तो जाहिर है जनता को पता होता है, ग्राहक को पता होता है कि जो 20 रुपये किलो वाला आलू है थोड़ा ठीक ठाक है, ज़्यादा कटा फटा नहीं है, 18 रुपये वाला आलू जो है सो थोड़ा कटा फटा लग रहा है, या 16 रुपये वाला आलू ज़्यादा कटा फटा। तो इस तरह से आप कैटेगराइज में कर दीजिए ना, ऑप्शन दीजिए ना। आप कोई बात नहीं, आप एथेनॉल वाला पेट्रोल चलाइए ना, चलाइए, कोई बात नहीं, उसके लिए अपडेट कीजिए। अपडेट हम भी चाहते हैं, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि जिनका गाड़ी अभी अपडेट नहीं हुआ है या जिनका बजट नहीं है कि पुराने गाड़ी को फेंक करके नए गाड़ी खरीद लेंगे, उनके लिए आप ऑप्शन दे दीजिए। वो दूसरा गाड़ी अभी नहीं खरीद पाएंगे, वो 100% वाला पेट्रोल उनके लिए चाहिए और वो चलाएंगे। फिर आप 5 साल 10 साल बाद 2035 में बिल्कुल E20 वाला या E30 वाला या E40 वाला जहाँ तक हो सके आपको वो पेट्रोल लागू कर दीजिए, जनता उसी पेट्रोल से चलेगा और बढ़ेगा। अभी के लिए तो ये दिक्कत है। अब दूसरी बात यह है, पता है भारत सरकार ने फैसला लिया है कि E20 पेट्रोल हम लागू कर देंगे पूरे देश में, और लागू कर भी दिया है। लोग माथामारी कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग सर पटक रहे हैं और चल रहे हैं। तो लोगों को क्या लगता है पता है कि हमको 1-2 बात इस तरह से विरोध करने पर ये कानून हटा देगा। देखिए ये भारत सरकार है, ये कानून जल्दी हटाता नहीं, जो कानून लगा देता है वो जल्दी हटाता नहीं। आपको पता होगा ना कि कृषि कानून जब लगाया था तो किसानों ने क्या किया था, किसानों ने प्रदर्शन करते 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 क्या हाल बीत गए किसानों को। तब वो जो रूल था, वो कृषि कानून था, उसको वापस ले लिए। तो भैया वो किसान थे, वो जो है ना
वो पानी को, बारिश को, धूप को सब झेलने वाले थे, वो भूखे प्यासे रहने वाले थे। उनके जैसे प्रदर्शन सब नहीं कर सकता। ये कार चलाने वाले, बाइक चलाने वाले जो लोग हैं ना, उतना बड़ा प्रदर्शन करेंगे नहीं, और उतना बड़ा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो ये सरकार अपना कानून वापस नहीं लेगी। ये इसी तरह का E20 वाला पेट्रोल चलता रहेगा और लोग अपना माथा पकड़ के रोते रहेंगे। अब देखिए, आप कमेंट करके बताइएगा हमको कि आपको भी परेशानी होती है और इसमें और क्या ऑप्शन है। हमने तो आपको 2 ऑप्शन दिया ना, कि 2 ऑप्शन रहना चाहिए मार्केट में, कि 100% वाला पेट्रोल भी रहना चाहिए, E20 वाला भी पेट्रोल रहना चाहिए। ग्राहक अपनी मनमर्जी कोई भी पेट्रोल खरीद सकता है। आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है। थैंक यू, धन्यवाद।